किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि जब हमें किसी राष्ट्र पर बहुत लंबे समय तक राज करना हो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दो। इस सरकार की पूरी पॉलिसी ये है कि हम इस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्वस्त करें, ताकि आपकी जेब के पैसे जब हमारी जेब में आ जाएंगे आप मजबूर हो जाएंगे और ये देश त्राह त्राह करेगा, उसके बाद उद्योगपतियों के चरणों में गिरेगा। आज इनको खूब समझाया जा रहा है, सरकारें कोई ना कोई जालसाजी फिर होगी। बंगाल में यहाँ से पता नहीं पड़ी आप भेज रहे हो, कुछ ना कुछ जाल ऐसा खेलेंगे। अरे इन जालसाजियों से जब बचोगे ये निर्णय कर लो, जो जिले का आदमी होगा, तहसील का आदमी होगा, उसकी हमें पता है ये ईमानदार आदमी है, उसको वोट दो। और जो खेती से संबंधित हो, जिसके बाप ने जब पनाही बनाई हो, जाटव हो, भंगी हो, कोरी हो, कुमार हो, जिसका ईमानदारी का खिताब हो, उसको वोट दो। जातिवाद को छोड़कर जब तक देश का भला नहीं हो सकता। फाइलों में तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हुआ? तुम अभी तो चुनाव का मौसम आ गया, रोजगार बिक रहा होगा। बंगाल में, आसाम में, केरल में, सब जगह रोजगार बटेगा ना। अब तो नेताजी आएंगे, हाथ जोड़ेंगे। जो नेता हाथ जोड़ के गए थे, मर रहे हो 94 दिनों से, कोई पूछने आया हवालों मेरी तरफ से? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई पूछने नहीं आया। नेताओं का काम ही ये है कि 10-5 दिन के लिए आ गए, उसके बाद झूठे वादे कर दिए और झूठे वादे करने के बाद फिर चले गए। आज की कंडीशन है, जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर ये सरकार रोजगार के वादे करती है, रोजगार शुरू कर देती है। उसके बाद में क्या होता है कि जहां पर चुनाव खत्म हो जाते हैं वहां सरकार पीठ कर लेती है। इस सरकार की मूल पॉलिसी है कि लंबे समय, किसी अर्थशास्त्री ने कहा है कि जब हमें किसी राष्ट्र पर बहुत लंबे समय तक राज करना हो तो वहाँ की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दो। इस सरकार की पूरी पॉलिसी ये है कि हम इस राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्वस्त करें, ताकि आपकी जेब के पैसे जब हमारी जेब में आ जाएंगे आप मजबूर हो जाएंगे और ये देश त्राह त्राह करेगा, उसके बाद उद्योगपतियों के चरणों में गिरेगा। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई, जिसको अभी तुम जिता के भेजे थे, तो 94 दिनों से यहीं पड़े हुए हो। 5 राज्यों में फिर चुनाव हो रहा, फिर वादे इरादे, बड़े बड़े 2 करोड़ रोजगार सब जगह वहीं बटेंगे। देखो एक चीज है कि एक बार हम किसी पे विश्वास कर लें और वो सामने वाला हमारे साथ धोखा कर, दूसरी बार कर लो तब नहीं ऐसा होता है। नहीं किया ना तुम? हाँ, दूसरी बार भी किया। फिर एक बार क्यों कह रहे हो? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बार बार झांसे में आना ये हमारी गलती रही। अब लगातार जन जन जाग रहा है। एक ही पत्थर पर 2 बार नहीं गिरे हो? नहीं गिरो 2 बार नहीं गिरे हैं, वो हमारी अपनी गलती बताई ना, हमने अपनी गलती बताई तो भुगतो फिर। ने भुगतेंगे और भुगत रहे हैं, परंतु अब जाग भी रहे हैं। जागना पड़ेगा, प्रत्येक किसान को जागना पड़ेगा, प्रत्येक मजदूर को जागना। अच्छा एक बात बताओ, 2-2 हजार वाले भी बहुत सारे लोग हो गए यहाँ पे। बंगाल में बोला कि अब 6,000 नहीं, इस बार तो पुराना जोड़ के 18,000 देंगे। उनको कुछ कहना चाहोगे जो किसान वहाँ के? सरकार जहाँ बंगाल में चुनाव है ना, ठीक बोलो। तो केंद्र सरकार कह रही है कि वहाँ पे हम 18,000 रुपया साल का, वो 3 साल का जोड़ के इकट्ठे ही देंगे किसान को। चुनाव है ना अभी। हाँ, तो वो तो जुमला देते हैं, जुमला ही देंगे। यहाँ तो भी कहा था जब जो नोटबंदी हुई थी कि 15-15 लाख सबके खाते में आए क्या, और उसी झटके में लेके 2,000 तो आए ना बहुतों के खाते में किसान। नहीं, मैं कह रहा हूँ 2,000 हमें सुनिए, हमारी MSP पे फसल बिक जाए 2,000 और हमसे ले लो भाई। हमारा सुनो, मैंने 10 कुंटल धान बेचा, 1,800 में नहीं बिका, वो बिका 900 रुपए में। अगर वो 1,800 में बिक जाता तो 2,000 रुपए में दे देता सरकार को। समझ में आ गई ना? एक फसल पे 60,000 से 1 लाख रुपए का नुकसान है अगर MSP पे नहीं बिकता है तो। हाँ, यही तो समझ में आ गई, यही तो झेल रहे हैं। और ये झेलते ये 94 दिनों का क्लास है जो समझ में। 94 दिनों का क्लास है। एक चीज बताऊं, जब तक विद्यालय नहीं जाएगा वो ABCD नहीं सीख सकता। जब तक व्यक्ति आंदोलन में नहीं जाएगा उसे नहीं पता होगा। बोलो कैमरा पर, विद्यालय में आइए बॉर्डर पे। हाँ, बॉर्डर पे विद्यालय में आइए। और ये कहना चाहता हूँ चंद लाइनों के माध्यम से कि किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। इसी ने नहीं, सदियों से सताया है, अरसों से सताया है। किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। कभी GST और कभी नोटबंदी,
कभी जीएसटी और कभी नोटबंदी, सरकार की नियत और नीति है गंदी, सरकार की नियत और नीति है गंदी। पेट्रोल और डीजल ने हमको सताया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। 94 दिन नाली से पर गैस बना के चाय पिलाया है, चाय पिला रहे नाली वाला गैस का चाय भी हाँ, वो बता रहा हूँ आपको कि बड़े मूली का पराठा खा के गैस में सिलेंडर पर बैठ जाना, भर जाएगा फ्री में। फ्री में बढ़ जाएगा। वो दिमाग को डाइवर्ट करना, बेवकूफ बनाना, जुमले छोड़ना। बड़े ओहदे पे जो बैठा वही गुंडा मवाली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है, कहीं पर दाल में काला, कहीं तो दाल काली है। ऊपर से ये जीएसटी, ऊपर से ये काला, और बिल भी लगाया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। जिन कॉरपोरेट घरानों को हमें सौदा कर रहे हैं हमारा, उनकी भी बात बता दूं कि महल चौकसी और नीरव मोदी, महल चौकसी नीरव मोदी, देश की दौलत और विदेशों को ढो दी। चोरों ने, चौकीदार ने ही उन चोरों को भगाया है, और किसानों जाग जाओ तुम, जमाना खूब आया है। उसी चौकीदार को 2019 में तुम्ही ने थानेदार बनाया है, समझे? हाँ, समझे? सच्चाई है। जितने हराम खोर थे, जितने हराम खोर थे कुर्बो जवार में, सारे प्रधान बन के आ गए अगली कतार में। क्या ताऊ? देखिए भैया, ये दोष किसी का नहीं है, ये अपना दोष है। आज हम जो ये मूड मार रहे नहीं है पत्थर से, ये अपना दोष है। कैसे दोष है? जो अपने क्षेत्र का आदमी हो उसकी तो पतो, जिले का आदमी, भाई अपने जिले के आदमी को वोट दीजिए। ये जो बल्लों से खेले हैं वो गरीब मजदूर की वो पीड़ा को क्या जाने, और किसान की पीड़ा को क्या जाने। जो किसान मजदूर से पला हो, जिस घर में उसने तंगी सही हो, जिसने आपने तंगी सही है, वो दूसरे की तंगी को भी समझता है। इन्होंने तो हमारे मथुरा जिले की कहूँ हेमा मालिनी को ले आए, और हमारे चौधरी चरण, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के नाती जयंत चौधरी को हरा दिया, और उसने पहले चुनाव लड़ा था, एक में दूसरी बार वोट, और वही काम किया उसने। पर जनता के तो मूड में कील थी, और इन्होंने उस ऐसे सपूत सांसद को हरा करके, और ये हेमा मालिनी जो नाचने वाली है, जो फिल्मों में रहती है, ज्यादातर उनको बना दिया है। अब रोए किसके लिए? ये तो अपने आप। एक बात बताओ, तो ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया जाता है जिसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, समाज सेवा से कुछ लेना देना नहीं, वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है मुंह में पाउडर लगा के, और तुम चमक पे वोट दे देते हो, अब फिर तुम्हारा वो पाउडर उतार देता है। उसी बात से तो परेशानी हो रही है, वही परेशानी दुख पीड़ आज इनको खूब समझाया जा रहा है। सरकारें कोई ना कोई जालसाजी फिर होगी। बंगाल में यहाँ से पता नहीं पड़ी, आप भेज रहे हो, कुछ ना कुछ जाल ऐसा खेलेंगे। अरे इन जालसाजियों से जब बचोगे, ये निर्णय कर लो, जो जिले का आदमी होगा, तहसील का आदमी होगा, उसकी हमें पता है ये ईमानदार आदमी है, उसको वोट दो। और जो खेती से संबंधित हो, जिसके बाप ने जब पनाही बनाई हो, जाटव हो, भंगी हो, कोरी हो, कुमार हो, जिसका ईमानदारी का खिताब हो, उसको वोट दो। जातिवाद को छोड़कर जब तक देश का भला नहीं हो सकता।